पढ़ने वाले हैं काल। क्या पढ़ने वाला है बाबू? काल। और काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। टेंस का मीनिंग क्या होता है? TENS। ई होता है TENSE। ई होता है सर DENSE। TENSE। हाँ सर। टेंस हिंदी टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। और इसका अर्थ क्या होता है? कार्य। काल का अर्थ क्या होता है बाबू? काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। समय, अवसर। क्या होता है? अवसर या अवधि। ठीक है। काल का अर्थ क्या होता है? समय। समय। क्या होता है? समय, अवसर। अवसर, अवधि। ठीक है ना। कहते हैं बहुत लंबी अवधि, बहुत लंबी अवधि। आप लंबी अवधि तक जिए, लंबी उम्र तक जिए। आज मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है, यानी समय मिला है या मौका मिला है। और समय का मतलब क्या होता है? टाइम। तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं। मिनट नहीं, टाइम 3 प्रकार का होता है, समय 3 प्रकार के साथ आता है, काल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अब काल को क्या होता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। और टेंस का अर्थ क्या होता है? समय, अवसर और अवधि। ठीक है, समय, अवसर और अवधि। अब कोई कहेंगे कि काल किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? काल। तो काल हर क्लास में पढ़ना है बाबू, चाहे किसी भी आप एग्जाम के तरीके। अगर आपके पास टेंस की यानी काल की ज्ञान नहीं है तो आप किसी प्रकार का सेंटेंस को सही तरीके से लिख नहीं सकते। जैसे किसी काम को भविष्य में होना है तो उसके लिए कुछ अलग वाक्य का प्रयोग करेंगे। अभी जिस जीवन में जिस समय आप जी रहे हैं इसके लिए कुछ अलग वाक्य का प्रयोग करते हैं। जो बीत चुका है उसके लिए कुछ अलग वाक्य का प्रयोग हम लोग करते हैं, लिखते हैं और बताते हैं। है बात समझ में? तो टेंस के बिना कुछ भी बाकी नहीं है। और टेंस शायद ऐसी काल एक ऐसा भाग है हिंदी का जो सारा हिंदी इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अगर शायद हमारे पास काल का ज्ञान हो जाए तो शायद किसी प्रकार से हमें मिस्टेक होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए काल, तो काल का सिंपल डिफिनेशन है, परिभाषा है। परिभाषा से पहले परिचित हो जाएंगे। अब परिभाषा क्या होता है? क्रिया के जिस काम से होने का बोध हो, क्रिया के जिस काम से करने होने का बोध हो तो क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काल। ही तो जेन्युइन परिभाषा हो गया, लेकिन कुछ सबके जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ हट के तो रहना चाहिए ना। सबको यही रट लगा बैठे हैं। क्रिया के जिस रूप से काम को होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्लियर? या कार्य का होने का बोध होता है तब वो क्या कर सकते हैं? काल कह सकते हैं। लेकिन परिभाषा से क्रिया का वह रूपांतरण, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्या लिखे हैं? जिससे क्रिया का होना, जिससे क्रिया का होना, क्रिया की होने, क्रिया के होने की समय, क्रिया के होने के समय तथा
उसकी तथा उसकी पूर्ण अवर अपूर्ण अपूर्ण अवस्था पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है क्या कहलाता है? काल। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण मतलब खत्म होता है, ठीक है ना, अपूर्ण अवस्था, पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, अथवा क्रिया के जिस रूप से क्या होता है? कार्य का बोध होता है। क्या होता है? कार्य का बोध होता है, काल कहलाता है। क्लियर? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बोध होता है क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्लियर? अब देखिए काल के प्रकार। यहाँ तक हो गया सब? किसी को नोट हो गया जी? यस सर। काल के प्रकार क्या पढ़ना है बाबू? काल के प्रकार। अब देखिए टाइप ऑफ टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। यानी काल के 3 भेद होते हैं, या काल के 3 प्रकार होते हैं, या काल के 3 भाग होते हैं। काल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बाबू? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। यानी काल के कई को बेटा बेटी? 3। कितना बेटा? 3। पहला का नाम क्या था? भूतकाल। क्या नाम था बाबू? क्या था? भूतकाल। और दूसरा बेटा का क्या नाम था? वर्तमान। क्या नाम था बाबू? वर्तमान। काल क्या हो गया? वर्तमान काल। अब तीसरा बेटा का क्या नाम था? भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्लियर? काल के कितने लड़के? 3 लड़के। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल। अब जो बीत गया है भूत, जो बीत गया है भूत, ठीक है ना? कहते कि मरने के बाद भूत बनी, तो बनी के मतलब क्या? बन गया है तब न मरा है, तब भूत का। आज जो चल रहा है वो क्या हो जाएगा? वर्तमान।
आज जो आने वाला है, जैसे कहते हैं ना कि अरमान का 4 बेटा बेटी होने वाला है, तो भविष्य में होने वाला है। अरमान क्या बनेगा? एक IAS ऑफिसर बनेगा, ठीक है। तो भविष्य में नहीं बनेगा जी। अभी तो ये क्या है? वर्तमान में स्टूडेंट है। और उससे पहले वो क्या था? पता नहीं था। तो पता नहीं था तो भूत था। आपको पता है कि आप इसके पहले जन्म में क्या होंगे? कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो भूतकाल की हमें पता, जो बीत गया है भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, और जो आने वाला है भविष्य काल। क्लियर? अब देखिए, पहले इसके भाग से ही हम परिचित हो जाते हैं। आप भी डिफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, लेकिन बात बता देते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चलता है, उससे क्या कहते हैं? भविष्य का, भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से जो समय बीत चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का, उसके बीते हुए समय का बोध हो, उसके बीते हुए समय का क्या हो? बोध हो। वह क्या हो सकता है? भूतकाल हो सकता है। क्या हो सकता है? भूतकाल। अब वर्तमान में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके साथ जो समय चल रहा है, वह क्या समय चल रहा है, चलने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्लियर? अब देखिए, इसका भी भूतकाल का कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल का 6 प्रकार होते हैं। दूधकाल का दूधकाल का दूधकाल कितने प्रकार होते हैं? 6। कितने प्रकार होते हैं? 6। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6। आप देखिए, 6 प्रकार। एक होता है सामान्य भूत। क्या होता है? सामान्य भूत। सामान्य भूत माने नॉर्मली भूत। और दूसरा क्या होता है? आसन भूत। क्या होता है? आसन भूत। और तीसरा क्या होता है? पूर्ण भूत। पूर्ण भूत। क्या होता है? पूर्ण भूत। और चौथा क्या होता है? अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत। और उसके बाद क्या होता है? अपूर्ण के बाद संदिग्ध। संदिग्ध। क्लियर? और 6 नंबर क्या है? हेतु। हेतु। हेतु मध्यभूत। हेतु मध्यभूत। ठीक है ना? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। कौन कौन? सामान्य भूत। और सामान्य भूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडिफिनिट। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडिफिनिट। प्रकार के होते हैं? 6। सामान्य भूत,
आसनभूत, आसनभूत, पूर्वभूत, अपूर्वभूत, संधितभूत, हेतु, हेतुमंदभूत। क्लियर। अब वर्तमान भी कितने होते हैं? वर्तमान काल भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6। अबे जहाँ जहाँ भूत है ना वहाँ वहाँ क्या कर देना है? वर्तमान भूत कितने होते हैं? 6। वर्तमान काल कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ये जहाँ जहाँ भूत है ना वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? वर्तमान। कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्तमान। वर्तमान। अब भविष्य भी आपका क्या होते हैं? 6। भविष्य भी क्या होते हैं? 6। अब जहाँ जहाँ सामान्य भूत है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? भविष्य कर। भूत को हटा कर क्या कर देंगे? भविष्य। क्लियर। तो काल के प्रकार में काल के क्या हुए? प्रकार। क्लियर। अब देखो कोई कोई ये भी कहता है कि वर्तमान काल 3 प्रकार के भी होते हैं और कोई कोई ये भी कहता है कि भविष्य काल भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन नेसेसरी इसमें 3 प्रकार को पढ़ना है। वर्तमान काल भी 3 प्रकार के पढ़ना है और भविष्य काल भी 3 प्रकार के पढ़ना है। लेकिन टेंस के अनुसार कितना होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन टीचर इसको कितना पढ़ाते हैं? 3 प्रकार से पढ़ाते हैं। क्लियर। तो ये रहा काल। काल। आप देखो भूतकाल जैसे में क्या हो सकता है? भूतकाल में क्या हो सकता है कि हो रहा है। क्या है? हो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा रही। और इसमें क्या? चल रहा, चल रहा, चले, चलेगी, है ना? ठीक है। और इसमें क्या? आएगी, कहेंगे, कहती है। ये सब क्या होते हैं? भविष्य की बात करते हैं। समझ में आया है? तो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।